बलूचिस्तान के इलाके योब में समाजी कारकुन मुसर्रत अजीज़ का कत्ल हुआ है और ये कत्ल किसी और के हाथों नहीं बल्कि उनके अपने सगे भाई के हाथों ये कत्ल हुआ है। ये तमाम तर मामला कैसे पेश आया, जो मकतूला हैं उनकी वालिदा का क्या कहना है, एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस ने इस मामले के अंदर क्या तफसीलात हैं जो अभी तक शेयर की हैं, ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की इस वीडियो में। बलूचिस्तान के इलाके योब में समाजी कारकुन मुसर्रत अजीज़ साहिबा जो बड़े अरसे से बहुत एक्टिव थीं, समाजी कारकुन थीं, सोशल इश्यूज़ पर बड़ी बातचीत करती थीं। इसके अलावा ना सिर्फ सोशल इश्यूज़ बल्कि जो इंसानी हुकूक के हवाले से भी बातचीत वो जब करती थी तो बड़ी एक्टिव थीं। अब उन के भाई का ये तनाज़ा था अपनी बहन के साथ कि तुम एक तो जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उन पर मुझे कहीं पर नज़र ना आओ, और ये जो तुम काम कर रही हो ये काम करना भी छोड़ दो, और जो तुम घर से बाहर निकलती हो ये भी मुझे तुम्हारा निकलना जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप उनको काम से मना कर रहे हैं तो उसका मकसद यही है कि आप घर में बैठ जाएं, कोई भी काम ना करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव ना और कुछ भी ना करें। तो इस बात पर इख्तलाफ होता है मुसर्रत अजीज़ के साथ जो कि समाजी कारकुन थी, और उनकी वालिदा ये कहती हैं कि मेरी बेटी चूँकि बड़ी इस काम को लेकर संजीदा थी, वो चाहती थी कि मैं इंसानियत की मदद कर सकूं, ये उसका पैशन भी था और उसको बड़ा शौक़ था कि वो जो काम कर रही है वो बड़ा अच्छा काम है तो वो इसमें इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मुमताज़ नामी खातून के उसका भाई उसको बुलाता है और भाभी भी इस मामले के अंदर जो है वो मुलव्विस होती है। मुसर्रत अजीज़ जो समाजी कारकुन है वो मुमताज़ नामी खातून के घर जाती है, अपनी वालिदा के हमरा जाती है, चूँकि चश्मदीद गवाह जो हैं वो वालिदा ही हैं, और जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ वो भी उन्हीं की वालिदा की ज़बानी है। तो वो ये कहती हैं कि हम वहाँ पर गए तो जैसे ही मेरे दोनों बच्चे खाना खा रहे थे तो मुझे लगा कि बहन भाई का जो इख्तलाफ है वो ख़त्म हो गया है, इनकी जो नाराज़ी है, जिस बात पर इनका झगड़ा है वो ख़त्म हो गया है, दोनों बहन भाई बैठकर खाना खा रहे हैं। लेकिन अचानक बातचीत होती है और मेरा बेटा जो है वो कमरे से बाहर चला जाता है। जब जाता है तो खाली हाथ है, जब आता है तो पिस्टल लेकर आता है और उसी पिस्टल से बहन का कत्ल कर देता है। एक गोली उसके बाजू के ऊपर वाले हिस्से पर, एक गोली मुंह पर और 2 गोलियां पेट पर लगती हैं। तो फौरी तौर के ऊपर जो बलूचिस्तान का योब का इलाका है उसके अंदर जो अस्पताल है उसको अंदर उसको लेकर जाते हैं, लेकिन गोलियां और ज़ख्म इतने शदीद होते हैं कि वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहाने फ़ानी से कूच करके चली जाती है। अब सुल्ताना साहिबा का ये कहना है कि मुझे इस उम्र में जो सदमा लगा है मैं वो सहने की सकत नहीं रखती हूँ, ये बहुत बड़ा सदमा है। और यकीनी तौर के ऊपर जो माँ बाप अपनी जवान औलाद को देखते हैं फिर कब्र में अपने हाथों से उतारते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल मरहला होता है वालिदैन के लिए, और मुसर्रत अजीज़ की वालिदा जो हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल से गुजरी हैं जो इंतहाई दर्दनाक है, हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब जो योब के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कुछ कहा है मकतूला के हवाले से। वो ये कहते हैं कि समाजी कारकुन थी, बहुत एक्टिव थी, लोगों की भलाई में के कामों में बड़ी दिलचस्पी रखती थी, और हमने गुज़िश्ता हाल ही में उनकी तमाम तर सरगर्मियों को देखते हुए उन्हें एक बिल्डिंग दी थी जिसमें वो ख़वातीन के काम कर रही थी, और हम चाहते थे कि उनकी ज़ेर निगरानी ख़वातीन आगे बढ़ें। और इसी के मद्देनज़र जो है वो एक मुतनाज़ा घर ही में जो है वो आ जाता है, और इस छोटे से मुतनाज़े के ऊपर मेरा ख़्याल है कि ये मुतनाज़ा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मकतूला को कत्ल कर दिया जाता है। अब पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है, जिन दिफ़ात के तहत हुआ है वो 34 है, 109 है और 302 के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि अब हम इस केस के अंदर रिश्तेदारों का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, किसी भी और शख्स का इंतज़ार नहीं कर सकते थे। पुलिस बड़ी एक्टिव नज़र आई है इस मामले के अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी का भी इंतज़ार करते तो ऐसे मामलात में जो केस हैं उन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। बाज़ों का जो ख़वातीन के केसेस होते हैं उनको फैमिलीज़ मंजर आम पर नहीं ला रही होती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ और इश्यूज़ होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने इस केस के अंदर जो है किसी का भी इंतज़ार नहीं किया और फौरी तौर के ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
اب نئی اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو ہوا ہے وہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، انتہائی غمگین ہے، اور اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، تھمنے چاہیے۔ آخر کب تک پاکستانی معاشرہ، پاکستانی جو سوچ ہے ایک پرٹیکولر قسم کے لوگوں کے اندر، وہ کب تبدیل ہوگی، اس کا انتظار تو ہم کریں گے ہی، لیکن دعا یہ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ اور صبر دے کہ ہم بیٹھ کر گفت و شنید سے مسئلہ حل کر سکیں، نہ کہ اس کا جو حل ہے ہم وہ ایک پسٹل کے ذریعے اس کا نکال لیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔